माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कृषि लेकर आए हैं। जितना भी मैट्रिक परीक्षा में 2024 में पूछने का संभावना है या इससे पहले 2009 से 23 तक पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक भी है, सब आने का संभावना है, सब लेकर आए हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो छोड़ेंगे आपसे सबसे पहले जाएगा। आज ज्योग्राफी का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर कृषि के बारे में जानेंगे और कृषि के बारे में ऑब्जेक्टिव जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 13.7%, ऑप्शन नंबर बी 15.1%, ऑप्शन नंबर सी 19.5%, ऑप्शन नंबर डी 21.3%। बताइए कौन वाला ऑप्शन होगा, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 13.7%। अगला क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 45.6%, और ऑप्शन नंबर बी है 53.8%, ऑप्शन नंबर सी है 61.4%, और ऑप्शन नंबर डी है 72.2%। कितना प्रतिशत आबादी है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी है? बताइए तो कितना प्रतिशत है? 53% है। 53% है आबादी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी है। 53.8% है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है? जिसमें कृषि नहीं होता है, प्रति भूमि रह जाता है, वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 5%, ऑप्शन नंबर सी 8%, ऑप्शन नंबर डी 11%। कितना प्रतिशत भूमि है जिस पर खेती नहीं किया जाता है? बताइए तो, बताइए कितना प्रतिशत है जो भूमि पर कृषि नहीं किया जाता है? ये 5% है जो भूमि पर कृषि नहीं किया जा सकता है। आगे ना अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? मतलब मैदान रह जाता है, कितना प्रतिशत है जो भूभाग मैदान रह जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कितना नंबर भाग है जो भूभाग पर मैदान रहता है? ऑप्शन नंबर ए 39%, ऑप्शन नंबर बी 43%, ऑप्शन नंबर सी 49%, ऑप्शन नंबर डी 53%। तो ये कितना प्रतिशत भूभाग पर वह अति मैदानी रह जाती है? ये है बी, ऑप्शन नंबर बी 43% है जो भूभाग पर मैदानी रह जाता है, कृषि नहीं होता है। अगला नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग 2/3 लोगों का जीविका है। भारत में लगभग 2/3 लोगों का जीविका है, मतलब जीने का आधार है। भारत में 2/3 2/3 जीने जो लोगों का है, जो जीने का आधार क्या है? पहला ऑप्शन नंबर ए कृषि है, कि ऑप्शन नंबर बी गेहूं है, कि ऑप्शन नंबर बी सेवा कार्य है, कि ऑप्शन नंबर बी विदेशी व्यापार है। तो 2/3 भारत में जीने का अधिकार है कृषि को, कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन छठा नंबर कह रहा है कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि है जो किस प्रकार की कृषि है? पहला गहन कृषि, दूसरा सूक्ष्म कृषि, तीसरा स्थानांतरित कृषि, और चौथा रोपण कृषि। तो ये कौची है बताइए तो? ये है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरित कृषि। आगे नंबर क्वेश्चन सातवां नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में
सोपानी या सीढ़ीनुमा, इसको सीढ़ीनुमा होता है एकदम ढलकां। जैसे देखिए ई क्षेत्र है, यहाँ से चालू हुआ ऐसे 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 सीढ़ीनुमा होते चल जाता है, ठीक है। तो भारत में किस राज्य में सोपानी या ढलनुमा खेती प्रचलित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, आंसर डी होगा, कुछ होगा डी। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है। झूम खेती है जो भारत में किस भाग में की जाती है। झूम खेती भारत में किस, पहला उत्तरी भाग में, दूसरा दक्षिणी भाग में, तीसरा पूर्वोत्तर भाग में और चौथा पश्चिमी भाग में। बताइए कौन भाग में किया जाता है। 8वां का क्या होगा, 8वां नंबर के सी पूर्वोत्तर भाग में की जाती है, पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। अगला नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसे उसे कृषि प्रणाली को दर्शाता है। उसे उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। पहला गहन कृषि, ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी कौची बागवानी कृषि। बताइए कौन कृषि है जो लंबे चौड़े समय तक उगाई जाती है। बताइए 9 नंबर का आंसर ये होगा सी रोपण कृषि। कौन कृषि, रोपण कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां कह रहा है इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं है। जो पहले के कृषि किया जाता है उसमें अभी तक उपयोग, जो पहले उपयोग किया जाता है वो नहीं है। पहले तो हल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए खुरपी भी था, ऑप्शन नंबर सी कुदाल भी था, या ऑप्शन नंबर डी ई ट्रैक्टर। कौन सी होगा बताइए। तो ये ऑप्शन, पहले के ज़माना में ट्रैक्टर नहीं होया करते थे। पहले के प्रारंभिक कृषि होते थे जिसके कारण कम उपज होता था। अब प्रारंभिक तरीके से होते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, इतना तकनीक आ गया, इतना यंत्र आ गया, इतना खाद्य पदार्थ आ गया कि अब तो बहुत उपजे होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। किस फसल की कृषि रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। धान के, कि गेहूं के, कि कपास के, कि चाय के। 11 नंबर के आंसर कौन है बताइए। तो डी होगा, चाय है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। आगे नंबर क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है जो रोपा नहीं जाता है। निम्न में से कौन है जो रोपा पर नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, गन्ना और चाय और रबड़। कौन है जो रोपा नहीं जाता है 12 के बताइए। तो हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि गेहूं है जो रोपा नहीं जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ किया जाता है। रबी फसल की बुआई है जो किस माह में आरंभ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कि जून से जुलाई तक, ऑप्शन नंबर बी मार्च से अप्रैल तक, ऑप्शन नंबर सी अगस्त से सितंबर तक, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर से नवंबर। बताइए कि कौन माह में किया जाता है रबी फसल का बुआई। ये अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन 14 कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। बताइए जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। गर्मी में होता है, कि बरसात में होता है, कि जाड़ा में होता है, कि बसंत ऋतु में होता है। बताइए कौन में होता है। ऑप्शन नंबर ए गर्मी में होता है। कौन में होता है, गर्मी में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। इसमें चुनिए कि इसमें चारों में से खरीफ फसल कौन है। हम रबी फसल और खरीफ फसल बहुत अच्छा से बताए हैं जो घड़ी पढ़ा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ फसल, गेहूँ, और ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर डी कोची चावल, ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज। कौन वाला होगा 15 का ऑप्शन देखिए तो कौन वाला सही मारिए 15 के। ऑप्शन नंबर सी
चावल है जो खरीफ फसल में आता है। कौन फसल में आता है? खरीफ फसल में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? अब बताइए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कपास, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर डी चावल के ऑप्शन नंबर गलत, ऑप्शन नंबर सी चावल के ऑप्शन नंबर डी मोटा अनाज। बोलिए 16 के कौन सा आंसर होगा? 16 के आंसर होगा रबी फसल है। बताइए तो चना कौन होगा? चना है जो एक रबी फसल है। कौन फसल है? चना रबी फसल है। 16 के बी आंसर होगा। कौन होगा? आगे आगे नंबर 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है? अब बताइए निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है? चुनिए। पहला ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी कपास की इनमें से सभी। बताइए 17 नंबर के क्या है? कौन खरीफ फसल है इसमें? अरे ऑप्शन नंबर सी इसमें सेब है जो कौन फसल है? खरीफ फसल है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल? ऑप्शन नंबर ए की ज्वार, ऑप्शन नंबर बी की धान, कि ऑप्शन नंबर सी की गेहूं, ऑप्शन नंबर डी की जूट। कौन वाला है 18 का? बताइए तो कौन वाला होगा? 18 नंबर सी को जो होगा गेहूं है जो रबी फसल है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रबर, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर सी चाय। कौन वाला है जो 19 के कौन वाला है जो रोपण फसल नहीं है? बताइए कौन सा होगा? 19 के सी धान है जो रोपण फसल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं के ऑप्शन नंबर बी की मक्का, ऑप्शन नंबर सी की चावल, के ऑप्शन नंबर डी की धान। कौन है? बताइए तो 20 नंबर के सी नंबर ऑप्शन है चावल। अगला नंबर चावल है कौन फसल है? चावल कौन फसल है? बताइए रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो सब बता दीजिएगा। धान कौन फसल है? धान है जो 21 के ए नंबर है। कौन नंबर? खरीफ फसल है। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए तो धान की खेती सबसे अधिक कहाँ में होती है? पश्चिम बंगाल कि राजस्थान कि हरियाणा कि पंजाब? सबसे ज़्यादा धान की खेती सब जानते हैं पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 कह रहा है कि किस राज्य में धान से सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस क्षेत्र में धान से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक मिलते हैं? किस क्षेत्र में सबसे अधिक मिलते हैं? पश्चिम बंगाल से में कि तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? 23 के बोलिए कौन सा होगा? सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं तो तमिलनाडु होगा। बी कौन होगा? बी ऑप्शन नंबर 24 कह रहा है कि गेहूं फसल है। गेहूं कौन फसल है? बताइए तो खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये जानते हैं पढ़ाए थे तो ये कौन बोले थे कि गेहूं, ये सब जो चना ये सब कौन है? रबी फसल है। आगे नंबर क्वेश्चन चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है जो का जहाँ सर्वाधिक गेहूं उत्पादन नहीं होता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। कौन है जो नहीं है 25 नंबर के? बताइए तो सी ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में नहीं होता है। तमिलनाडु में नहीं होता। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर पे गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए
बता कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। 26 के बताइए आंसर कौन सा है? यह है द्वितीय स्थान है, भारत है जो द्वितीय स्थान है गेहूं उत्पादन में। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज की फसल नहीं है? पहला ज्वार, दूसरा बाजरा, तीसरा गन्ना और चौथा रागी। कौन सा है? 27 नंबर के बताइए तो यह सी नंबर ऑप्शन गन्ना। कुछ होगा गन्ना। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। कौन चीज़ में होता है? 28 नंबर के बताइए तो आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। कुछ में होता है महाराष्ट्र में। आगे नंबर क्वेश्चन 29 कह रहा है कि भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? भारत में बाजरा की खेती कहाँ कौन राज्य में की जाती है सबसे ज़्यादा? राज्य का नाम बताइए, राज्य का नाम बताइए। कौन राज्य में किया जाता है? कौन राज्य में किया जाता है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। 29 के बताइए कौन नंबर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसको होगा सी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाल किस प्रोटीन का अंश का स्रोत है? दाल है जो किस प्रोटीन का अंश का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर डी की विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर सी की बस है। ये कौची है बताइए तो? दाल खाने से क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। कुछ मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आगे नंबर अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर की उड़, इसमें से कौन सा है जो दलहन की फसल नहीं है? बताइए तो। बी बाजरा है जो दलहन की फसल नहीं है। बाजरा है जो दलहन की फसल नहीं है। आगे नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा? कि आंध्र प्रदेश है, कि तमिलनाडु है, कि आंध्र प्रदेश है, कि उड़ीसा है, कि महाराष्ट्र है, कि तमिलनाडु है? बताइए 32 का कौन सा नाम ऑप्शन होगा? 32 का बी होगा उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर 33 नंबर कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिलहन के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन मतलब कुछ होता है तेल, कुछ होता है तेल। कौन सा स्थान है बताइए? 33 का प्रथम स्थान, कि द्वितीय स्थान, कि तृतीय स्थान, कि कुछ चतुर्थ स्थान। कौन स्थान है भारत के तिलहन उत्पादन में? ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कौन स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। कौन स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। आगे नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है 34 है मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? पहला हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए इसमें कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा होता है? 34 नंबर के बताइए तो 34 नंबर में कौन में होगा? तो यह है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला डी है। कौन है? डी है। अगला नंबर क्वेश्चन 35 कह रहा है कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रखता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब कि बिहार? कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए? 35 का 35 का होगा 35 का ए उत्तर प्रदेश है जो सरसों उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन फसल है, कि तिलहन फसल है, कि पेय फसल है, कि रिश्तेदार फसल है? बताइए 36 नंबर की क्या होगा? हम जाने अभी बताए हैं कि जब सरसों तिलहन फसल है। कौन फसल है? जो इसमें से क्या निकलता है? तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल है तो तिलहन फसल है। आगे नंबर ऑप्शन चाय
चाय के बारे में आएगा तो 37 चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था। बताइए चाय का सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी में, ऑप्शन नंबर सी कोसी घाटी में, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र घाटी में। इनमें से बताइए तो 37 नंबर का कौन सा होगा, कौन सा होगा। सबसे पहले और सबसे अधिक बार उपज किया गया था ब्रह्मपुत्र घाटी में। कौन घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38, कह रहा है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सी किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है। जब ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब अधिक वर्षा जमाव हो जाएगा पेड़ पौधे तर, तब इसको कौन सा फसल है जो इसमें चारों में से जो घातक मतलब खराब हो जाएगा। अधिक तक खेती में पानी रहने से ये फसल कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुछ हो जाएगा खराब, कुछ हो जाएगा खराब, खराब हो जाएगा। कौन सा फसल है जो अधिक रहने पर कुछ हो जाता है, पानी में रहने पर खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, कि ऑप्शन नंबर सी की चाय, कि ऑप्शन नंबर डी की कपास। कौन सा फसल है कि खराब हो जाता है, बताइए। 38 नंबर के कौन होगा, सी चाय है जो अधिक पानी में रहने पर खराब हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 39, किस फसल की खेती के लिए ढाल भूमि आवश्यक है। बताइए किस खेती के लिए ढाल नुमा, मतलब ढाल नुमा एकदम सीढ़ी के आकार होता है। देखिए सीढ़ी, देखे कोटा वाला, यहाँ से गया है ऐसे, यहाँ से गया है ऐसे, यहाँ से गया है ऐसे, ऐसे ढाल नुमा होना चाहिए। किस फसल के लिए, पहला ऑप्शन नंबर एक गेहूँ के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए, कि कुछ के लिए, गन्ना के लिए। 39 नंबर के बताइए कौन सा होगा। ये होगा कहवा में पानी नहीं लगना चाहिए, ढालनुम होना चाहिए। अगला नंबर 40 कह रहा है कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होता है। देखिए कोई भी काम करके आते हैं तो अगर चाय पी लीजिएगा ना तो ताजगी, एनर्जी मिलता है। कुछ मिलता है, एनर्जी, फुर्तीला मिलता है। चाय में कौन सा पाया जाता है जिससे तुरंत फुर्तीला ला देता है। देखते हैं जो आता है काम उम करके वो कहता है कि चाय थोड़ा सा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कोची है, थीन पाया जाता है, कि रबी पाया जाता है, कि जौ है, कि कोची है। इनमें से कोई नहीं। तब बताइए इसमें जानते हैं ताजगी लाने के लिए कोची मिलता है, थीन है। जो थीन है जो तुरंत फुर्तीला थकान को कोची करता है, अति महसूस करता है और उसको ताजगी लाता है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। अच्छा बताइए विश्व में, भारत की नहीं बात कर रहा है, विश्व में कह रहा है कि कौन सा है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो देखिए पहला, पहला होगा भारत, दूसरा होगा चीन, दूसरा होगा जी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी 41, 41 का कौन नंबर होगा, तो ये है भारत है जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है। लेकिन और ये भारत है जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा पीता भी है, भारत है। अगला नंबर क्वेश्चन, अब 42 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है। बताइए पतन मतलब जानते हैं, पतन मतलब जहाँ से वो पतन मतलब बेच दिया जाता है, कहाँ से कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, और ऑप्शन नंबर सी प्रादीपीय, और ऑप्शन नंबर डी कांडला। कुछ होता है कांडला। इसका सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है, निर्यात कर देता है। 42 नंबर के बताइए तो ए से कोलकाता से सबसे ज़्यादा करता है। कहाँ से, कोलकाता से। अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है। कौन सी है, पेय फसल है जो पीने वाला फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है। ऑप्शन नंबर ए तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, के ऑप्शन नंबर कौन सी की सी चना, के ऑप्शन नंबर डी की मूंगफली। कौन है बताइए तो एकरा में कि पेय फसल है। 43 का, 43 का होगा बी, बी है जो कौन फसल है, पेय फसल है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है, बताइए तो निम्नलिखित में से कौन एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है, बताइए।
खबर नहीं जाना मैं क्या बात है। ऐसी फिल्म कोई भी बनाएगा यार, वो मैं खुद ही बना लूंगा। फिल्म मेकिंग टेक्निक तो देखेगा कौन यार, पूरी दुनिया देखोगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ढूंढेंगे तो मिलेगा। इसी ही है, यानी पांचवा को है कि प्रोटीन की विटामिन डी के बारे में हम आपको बताए थे कि चाय, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है। यहाँ पर 4 प्रकार का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि कॉफी की एक किस्म नहीं है। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोबास्टा एक कॉफी का किस्म होता है, लिवेरिका भी होता है और अरेबिका भी होता है, लेकिन यूरेबिका कभी भी कॉफी का किस्म नहीं होता है। यानी कि 44 का बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि कुछ होगा। ऑप्शन नंबर ए कि रोबस्ता, कि ऑप्शन नंबर बी कि कुछ यूरेबिका, कि ऑप्शन नंबर सी लिबेरिका, कि ऑप्शन नंबर डी अरेबिका। इसमें से 3 गो है जो कॉफी का किस्म है, एगो नहीं है, वो है बी। कुछ है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे आगे, आगे चलेंगे, देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर का है कि पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। पूर्वोत्तर भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, कि ऑप्शन नंबर बी कि नागालैंड, कि ऑप्शन नंबर सी कि मिजोरम, कि ऑप्शन नंबर सी कि त्रिपुरा। कोची है 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए तो ये होगा डी मिजोरम है। कौन है, मिजोरम। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 46, 46 कह रहा है कि 46 कह रहा है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी की तमिलनाडु, के ऑप्शन नंबर सी की केरल, के ऑप्शन नंबर डी की आंध्र प्रदेश। बताइए 46 नंबर का कौन सा होगा। ए होगा कर्नाटक। कुछ होगा कर्नाटक। आगे नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 की भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी। भारत में बागवानी कृषि का शुरुआत कब हुई थी। कि ऑप्शन नंबर ए कि 1885 में, ऑप्शन नंबर बी कि 1990 में, कि 18 ऑप्शन नंबर सी कि 1857 में, कि ऑप्शन नंबर डी कि 1880 में। 47 का कौन सा होगा बताइए तो ये हुआ था शुरुआत 1880 में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर, निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है।
निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए की आम, ऑप्शन नंबर बी की संतरा, कि ऑप्शन नंबर सी की केला, कि ऑप्शन नंबर डी की कपास। बताइए कौन सा बागवानी फसल नहीं है? बताइए तो 48 का आंसर, 48 का क्या होगा? 48 का डी कपास है जो बागवानी फसल नहीं है। अब देखिए 49, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताइए भारत में किस फसल का सबसे उत्पादन अधिक होता है? आम, ऑप्शन नंबर ए की आम, ऑप्शन नंबर बी सेब, कि ऑप्शन नंबर सी की संतरा, कि ऑप्शन नंबर डी की केला। बताइए 49 का कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन करने वाला है केला। कौन है? केला। सबसे ज़्यादा केला होता है हाजीपुर में। कौन होता है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आम के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बताइए तो आम के उत्पादन में भारत विश्व का कौन स्थान है? प्रथम, कि द्वितीय, कि तृतीय, कि चतुर्थ? बताइए कौन सा स्थान है भारत 50 में? बताइए तो आम में भारत प्रथम स्थान है। कौन स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 51 नंबर कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए तो भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा काजू उत्पादक कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, कि ऑप्शन नंबर बी कुछ होता है कर्नाटक, कि ऑप्शन नंबर सी की कुछ होता है आंध्र प्रदेश, कि ऑप्शन नंबर कोजी डी की केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कौन बगीचा कहा जाता है? मसालों। कौन? मैं मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे ज़्यादा होता है कोजी मसाला होता है। कुछ होता है मसाला। और यहाँ काजू भी सबसे ज़्यादा कामन के होगा। कामन के कुछ होगा डी। यही है जो काजू उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, भारत किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? कि ऑप्शन नंबर ए की उत्तरी क्षेत्र, कि ऑप्शन नंबर बी के पश्चिमी क्षेत्र, कि ऑप्शन नंबर डी की दक्षिणी क्षेत्र, कि ऑप्शन नंबर सी की दक्षिणी क्षेत्र, कि ऑप्शन नंबर डी की खोजी पूर्वी क्षेत्र। तो कौन 52 के बताइए कौन क्षेत्र में किया जाता है गरम मसालों का खेती? 52 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती क्यों किया जाता है? किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 53 कह रहा है कि भारत नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कौन राज्य को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बताओ 53 के कौन सा होगा? बताइए तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी केरल को कहा जाता है कौन जी नारियल प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रेशेदार है? इसमें से कौन सी रेशेदार फसल है? बताइए कि ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी मकई, कि ऑप्शन नंबर सी कुछ गेहूँ, कि ऑप्शन नंबर डी बाजरा। 54 का बताइए कौन सा होगा? जूट होगा, रेशेदार फसल है। कौन फसल है? जूट रेशेदार फसल है। अगला कह रहा है 55 कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी कुछ सन। बताइए कौन सा होगा? बताइए तो 55 के कौन सा होगा? 55 के सी नंबर होगा। कौन होगा? 55 के सी नंबर होगा। 55 के सी नंबर ऑप्शन कुछ होगा गन्ना। कुछ होगा गन्ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 56 कर रहा है कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास निम्न में से कौन सी फसल है? खरीफ फसल है, कि रबी फसल है, कि जायद फसल है, कि इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। बताइए तो 56 का कौन सा आंसर होगा? यह कौन कपास होता है जो खरीफ फसल होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन 57 का है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? बताइए तो मूल स्थान जो मतलब जहाँ मूल स्थान सबसे ज़्यादा कपास होया जाता होगा जहाँ ना मूल स्थान माना जाता होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, कि ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, कि ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। कौन सा है जो मूल स्थान माना जाता है? 57 के बताइए। ए भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताइए तो
हम पढ़ाए थे कि कपास के उपजाऊ के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, क्या ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, क्या ऑप्शन नंबर डी कौन मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम कुछ होता है रेगेर मिट्टी को जी, रेगूर रेगूर मिट्टी होता है, कौन मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन मिट्टी होता है, रेगेर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए। कपास में पाला नहीं मारना चाहिए, कितना दिन बताइए तो, कितना दिन पाला रहित रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 210 दिन, ऑप्शन नंबर बी 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी 365 दिन, ऑप्शन नंबर डी 370 दिन। कितना दिन होना चाहिए बताइए तो। ए अगर 210 दिन पाला रहित नहीं होगा तो अच्छा कपास का उत्पादन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन करके दबाइए, और जितना आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर लाइक कीजिए, जिससे हमारे हौसला मिलेगा। अगला चैप्टर के वीडियो लेकर आएंगे, सब चैप्टर का जीएफटी VBI कराने वाले हैं, जो पूछा गया है और जो आने का संभावना है वो भी। तो देखिए करवा देते। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। बहुत वेरी है, VBI क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है, VBI। उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जूट, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी नारियल, क्या ऑप्शन नंबर डी गन्ना। बताइए कौन आंसर होगा। कपास को उजला सोना कहा जाता है। कौन कहा जाता है, कपास को। आज भर इतने रहेगा, ठीक है।